कंट्रोलिंग पावर तो क्रिश्चियनों पर आ जाएगा, क्योंकि वो उसकी रचना है। तो शुक्र क्या लाएगा? नेगेटिविटी को लाएगा शुक्र क्रिश्चियनों में, और है क्रिश्चियन, इसलिए नेगेटिविटी फट से पकड़ लेंगे। नेगेटिव को नेगेटिव मिल जाए तो और नेगेटिव बढ़ जाए। मगर धरती भी उसी राशि में है, मगर धरती को कभी किसी को ग्रह नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? धरती को ग्रह बताया दिनेश भाई? क्यों नहीं बताया? धरती माँ है, मगर माँ का कारण तो माँ के वाइब्रेशन आने चाहिए ना। क्योंकि धरती माँ है, इसलिए माँ की गोदी में सभी प्रकार के 600 करोड़ के वेराइटी नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्रेशन है, इसलिए ग्रेविटी फोर्स है 600 करोड़ की अपनी। मगर उस पर से नेगेटिव रोल जाता है या पॉजिटिव आता है, ऐसा पृथ्वी को नहीं कह सकते, इसलिए उसको निग्लेक्ट कर दिया ग्रहों में। समझ गए? तो नेगेटिव पॉजिटिव वो नहीं जाता इनमें से नेगेटिव, क्योंकि सिंगल आत्माएं नहीं, यहाँ तो कई करोड़ है। अब शुक्र भी आया, तो ये शुक्र भी आया और बृहस्पति भी आया, दोनों के रिफ्लेक्ट जाएगी, धरती की रिफ्लेक्शन उस पर नहीं जाएगी। क्या करेंगे लोग? शुक्र भी उसकी लाइन में है, बृहस्पति भी। बृहस्पति जितना पॉजिटिव करेगा इतना ही शुक्र नेगेटिव रिफ्लेक्शन डाल के, तो यहाँ अंदर अंदर लड़ाई झगड़े करके सिविल वॉर क्रिश्चियनों के बीच में, प्रोटोनस और नॉन प्रोटोनस दोनों की लड़ाई करा के कई बार हुई है लड़ाई और कराएगा। बृहस्पति उसको चेंज नहीं कर सकता, उसका प्रभाव यहाँ खत्म हो जाता है। दोनों नेगेटिव मिल गए ना, उसी की राशि में, उसी का ही। समझ में आ रहा है धीरे धीरे? एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा कनेक्शन है, मगर थोड़ा डिफरेंस आएगा। फिर वो एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्ट नहीं है कि प्रभाव कैसे आता है राशियों पर। अब समझो कि ये भारतवासियों की राशि है, भारतवासियों में घूमता 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 ये मंगल भारतवासियों की राशि में आ गया और ये शनि भी आ गया, दोनों आ गया तो क्या करेंगे? भारतवासियों पर कंट्रोल प्रभाव किसका पड़ रहा है? दृष्टि किसकी है? मंगल और शनि। तो शनि क्या करेगा? शनि जब आएगा तो सभी की बुद्धि नीच बना देगा, सभी की बुद्धि नीच बना देगा और नीच का प्रभाव करेगा। और नीच बुद्धि आने के कारण पावर खत्म हो जाएगी। पावर खत्म होने के कारण मंगल है पावरफुल, तो वो क्या करेगा? क्रिश्चियन होकर आ जाएगा। भारत में किसका आ जाएगा? क्रिश्चियन होकर आ जाएगा। ऐसी तरह बौद्धियों के अंदर भी शुक्र चला गया तो क्या करेगा? शुक्र अपनी तो पावर बौद्धियों के अंदर फैला देगा, तो बौद्धियों के अंदर अपनी शुक्र की जाने से रेज उसको बिगाड़ देगा। बौद्धियों को भी क्या करेगा? उसकी बुद्धि खराब कर देगा उसी टाइम पर। तो जब ये तीन एक साथ में शनि के अंदर तीन आ गए, शुक्र भी आया, मंगल भी आया और शनि तीन आए, तो क्या होगा? मुसलमान क्या करेंगे? ये मुसलमानों की पत्नी क्या करेंगे? निराकार को निराकार को सपोर्ट देना। शुक्र हमारा इस्लाम भी थोड़ा तो निराकार हो, तो कैसे भी साकार को मानने वाला था। क्रिश्चियन भी, मंगल भी निराकार, शनि भी निराकार। तो क्या करेगा? उसी गौतम बुद्ध की बुद्धि को तोड़ देंगे। क्या करेंगे? सारी मंदिरें जो मूर्ति पूजक है, मूर्तियों का भंजन कर देगा, मूर्तियों को तोड़ देंगे। ये काम करेंगे। नहीं था, मगर मंगल है ना, वो तो शांत रह जाएगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंगल है ना निराकार, और शनि उसकी राशि है ना, उसकी राशि में शनि है, मंगल है, दो काम करेंगे ना, उसका प्रभाव नहीं हो जाएगा। तो ऐसी तरह हर कोई चीज पर चंद्र मन का कारक है, चंद्र मन का कारक है। तो चंद्र मन का कारक कैसे बन गया? पहले ये बात सुनो, चंद्र मन का कारक कैसे बना? चंद्र तो पृथ्वी का बच्चा है ना, तो चंद्र असली चंद्र और नकली चंद्र कौन बनता है? तो ध्यान चंद्रमा बनकर जिन्होंने यज्ञ को चलाया और सूर्य से ज्ञान लेकर
मां का पाठ बजाकर चंद्रमा की रोशनी देने की कोशिश की, फिर भी 15 दिन चढ़ती कला में 15 दिन गिरती कला। फिर भी धरती मां का जो ज्ञान है उसको रिफ्लेक्ट, ज्ञान सागरों को पानी उड़ाता है। जब चंद्र नजदीक में होता है तो क्या करता है, पूनम के दिन चंद्र नजदीक होता है तो चंद्र की ग्रेविटी फोर्स सागर को उठा लेती है थोड़ी। तो धरती की वैक्यूम में उसकी प्रवेश करती है तो मतलब इसका कनेक्शन है ना कोई। धरती की ग्रेविटी फोर्स में चंद्र की ग्रेविटी फोर्स कनेक्शन करती है और सागर को उठाती है, तो इसका कनेक्शन है, गहरा कनेक्शन तो होना चाहिए। तो धरती मां से अलग हुआ है, तो आदि में भी धरती मां से ज्ञान सुनकर बोला ना भी सरस्वती भी कहां से है, तो आदि में भी धरती मां से कुछ न कुछ उससे लिया है। और फिर जब कृष्ण की राजधानी स्थापन हुई तो कृष्ण की राजधानी फिर कृष्ण ने ले ली। भारतवासियों का किसका राजा है, कृष्णों का राजा है। फिर भी उसके गादी संभाली, वो गादी संभाली कैसे संभाली, वो ज्ञान सूर्य बाप से निराकार, निराकार ज्ञान सूर्य कुछ समझ नहीं आया तो निराकार कह दिया, निराकार को सूर्य को बाप मानकर भी उन्होंने गद्दी को चला रखी, चंद्रमा का पाठ बजाया। तो ज्ञान चंद्रमा फिर क्या करेगा, इसलिए तो क्या बोला कि ये पोप है, पोप लीला करता है। फिर वाणियों में आया कि ये हिंदुओं को सहयोगी बनता है, गुरु नानक भी बनता है, तो उसी कनेक्शन में आकर हिंदुओं को सहयोगी भी देता है। तो ये दोनों ज्ञान चंद्रमा का जो पाठ है वो किसका होगा, आप इशारों में समझ जाएंगे, समझिए। तो वो भी एक ग्रह बनकर शरीर को हिलाता है, भारतवासियों को भी हिलाता है, शरीर के मन के अंदर कंट्रोल कर लेता है। इसलिए मन का प्रभाव पड़ता है चंद्र का, और मन को चंद्र से पॉजिटिव पावर लेने के लिए एक नंग आता है ना, उसका पहनाते हैं, वो चिप में से वो मोती निकलता है ना, मोती पहनाते हैं। तो मोती जैसा पवित्र भी बताया गया ना, मोती पॉजिटिव। तो ये सभी चंद्र की बातें हैं, मगर इतना चंद्र कोई और मन का कारक है, मगर कुछ इतना इंपॉर्टेंस एस्ट्रोलॉजी में कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है ना, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस है, थोड़े टाइम चला है, मगर वास्तव में वो किसी को पावर देकर आगे नहीं बढ़ा सकते। जैसे गुरु है तो ज्ञान का गुरु बनकर भी बढ़ा सकता है, ऐसी तरह। ये चित्र थोड़ा बहुत समझ में आया भी, थोड़ा एक मिनट बंद करो। धरती के अंदर ये बीच में से ये भारत है, फिर इसके पास में ये मुसलमानों की कंट्री है, फिर ये यूरोप की कंट्री है, ये दूसरे देश हैं, यहाँ दूसरे और देश हैं, फिर ये अमेरिका है और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो समझो कि ये ग्रुप है, समझो कि ये मुसलमानों का ग्रुप है। सारी दुनिया में इफेक्ट कहां से जाते हैं, ये जो मुसलमानों का ग्रुप है वो अपने गुरु को याद करते हैं। ये गुरु को याद करते हैं, कोई दूसरे गुरु को याद करता है, कोई तीसरे गुरु को याद करते हैं, कोई चौथे गुरु को याद करते हैं, कोई पांचवें गुरु को याद करते हैं। ऐसी तरह गुरु को याद करते हैं। नंबर 1 ये समझो कि 150 करोड़ समझ लो, 150 करोड़ आत्माएं अपने गुरुओं को याद करते हैं। किसको याद करते हैं, गुरुओं को। तो गुरुओं के पास वो लोग चिल्ला रहे हैं कि हमें दो, हमें दो, हमें दो, हमें दो। हमें याद क्यों करते हैं, चिल्लाने के, लेने के लिए। भिखारी बनकर हमें दो, हमें दो, हमारी इच्छा पूरी करो, हमें दो, एक गाड़ी दे दो, नहीं तो बंगला दे दो, क्या बताया मुसलमानों ने। तो दो बस चाहिए। अब इनकी इच्छाएं बढ़ते बढ़ते भी ये गुरु तो इनके जो धर्म गुरु है उसमें तो पावर है नहीं, इसलिए वहां से पावर उसमें संकल्प ट्रांसफर होकर ऊपर कहां जाएगा, इसके धर्म पिता पर जाएगा। कि धर्म पिताओं का पूज्य होगा 2, धर्म पिताओं के जो पूज्य है मतलब फादर है, धर्म पिताओं के फादर पर जाएगा, ये 16 है और 12 है। जिन गिन का जो कनेक्शन होगा उस पर 12 पे जाएगा, समझ गए। यहां से 12 पे जाएगा, जिन गिन का 2 कनेक्शन है, और 12 से फिर मेन 2 है, 2 पर जाएगा। इनका सभी का 2 कनेक्शन ध्यान दिए संकल्प। और
फिर दो में से एक पर जाएगा। किस पर जाएगा? तो शुक्र पर जाएगा। हम शुक्र और शनि को साथ में लेते हैं कि शनि, इसमें जिनका जो कनेक्शन है उसमें जाएगा। समझ गए? सर्वदेवस्य नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। केशवम के प्रति कैसे जाएगा? ये दोनों का पावर बृहस्पति पर जाएगा और बृहस्पति से फिर पावर, ये सारा नेगेटिव रिफ्लेक्शन होकर इस शिव पर जाएगा। यहां जो बैठा है समझ में आए? दोबारा रिपीट किया। समझो कि यहां मुसलमान, इस्लाम, मुसलमान दोनों अपने अपने गुरुओं को याद करते हैं। या तो धर्म पिता को याद करते हैं। धर्म पिता से आगे तो जानते नहीं है ना उसको। धर्म पिताओं के फादर को भी नहीं जानते, उसके ग्रैंड फादरों को भी नहीं जानते, ग्रेट ग्रैंड फादरों को भी नहीं जानते। ये ग्रेट ग्रैंड फादर, ये ग्रैंड फादर और ये इसके फादर है, बाहर है। समझ गए? अब वो उस किसी को जानते तो है, इसलिए अपने गुरु को याद करते या धर्म पिता को याद करते। अब जब वो चिल्लाते हैं 150 करोड़ एक साथ में चिल्ला रहे हैं, हे खुदा, हे अल्लाह, मेरे को ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, चिल्ला रहे हैं, तो कहां जाएंगे? चिल्लाने के वाइब्रेशन तो जाएंगे अपने पास। तो धर्म गुरुओं पर हो गए, धर्म गुरुओं के पास कुछ नहीं, हाथ खुला कर दिया, इसलिए वो संकल्प धर्म पिताओं पर गए। अब धर्म पिताओं के पास तो कुछ नहीं, पावर यहां से पॉजिटिव रिफ्लेक्शन करे। अगर इनके पास पावर होती तो उनको नेगेटिव का पॉजिटिव ट्रांसफर करके उनको सुख शांति 150 करोड़ को देते। समझ गए? मगर उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो संकल्प फिर आगे चला जाता है। धर्म पिताओं के संकल्प, ये 150 करोड़ संकल्प है तो 150 करोड़ में धर्म पिताओं में फिर इनके जो अलग अलग यहाँ से जो सिंबॉलिक सूक्ष्म मस्जिद है तो 12 पर चले जाएंगे। और 12 के पास भी धर्म पिताओं के जो फादर है उनके पास भी कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं है तो आगे जाएगा उनके 2 पर, जो 24 में आने वाले 2 हैं, वो 2 पर गया। 2 के पास से भी कुछ नहीं है तो शुक्र शनि के पास जन का कनेक्शन चला गया और वहां से फिर उनके पास भी कुछ नहीं है। वो अगर वो ये अगर होते, अगर ये अगर होते तो ये जो संकल्प आए यहां से जो 150 करोड़ को संकल्प आए, अगर इसके पास संकल्प होता तो रिफ्लेक्शन करके वापस कर देता तो ऊपर नहीं जाता, तो ये वाले डिस्टर्ब नहीं होते। समझ में आ रहा है? जय हाँ? अगर इनके पास पावर होती तो उनको रिफ्लेक्शन कर देते तो ऊपर जाता ही नहीं। अब यहां तक आए धर्म पिता जी के पास पावर नहीं, इसलिए रिफ्लेक्शन होता नहीं, इसलिए उसको सेटिस्फाई करने की उनके पास शक्ति नहीं है, इसलिए फिर धर्म पिता से भी ऊपर उनके फादरों पर जाएगा। अब फादरों के पास भी ये कौन है फादर? 12 विष्णु की 108 माला के बीज है। समझ गए? धर्म पिताओं के बीज नहीं है, ये धर्म पिता है, ये रुद्र माला के बीज है। ये विष्णु की माला के पर गए 80 बीजों पर, ये इनके फादर है। फादरों के फादर पर गए 2, एक ग्रांड फादर है और एक ग्रेट ग्रांड फादर है। वहां गया फिर यहां से आकर लोड उस पर करेगा। अगर ये भी समझो कि हम ज्यादा इच्छा ना करें मगर ये 2 तैयार होते तो वहां से रिफ्लेक्शन करते, वहां से वापस रिफ्लेक्शन पॉजिटिव करते तो यहां लोड नहीं आता, बृहस्पति पर लोड नहीं आता। तो बृहस्पति पर लोड नहीं आता तो नंबर 1 पर लोड 150 करोड़ का कम हो जाता ना। समझ गया? हाँ? अब ऐसी तरह ये क्रिश्चियन याद कर रहे हैं, एक क्रिश्चियन अपने धर्म गुरुओं को याद कर रहे हैं कि धर्म पिताओं के पास लास्ट धर्म पिता है, फिर उसके जो 12 है उससे चले जाते, फिर उसके मंगल पर चला जाता है, ये मंगल है। मंगल पर से फिर लोड जाता है डायरेक्ट बृहस्पति पर, बृहस्पति से फिर जाएगा इस पर। समझ में आया किसी तरह?
माताएं समझ रहे हो? क्योंकि ये जो 200 करोड़ चिल्ला रहे हैं, 200 करोड़, ये 150 करोड़, ये 200 करोड़ का नेगेटिव संकल्प अल्टीमेटली सर्वदेव से नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। अगर उसके अंदर एक पावर होगा, अगर स्वरूप में डबल लाइफ में होगा, तो 200 करोड़ को नेगेटिव में से पॉजिटिव रिफ्लेक्शन भेजता, तो 200 करोड़ लोड इधर आता नहीं। ऐसी तरह बुद्ध बहुत ही है, ये चैनलाइज उसको गुरुओं को दलाई लामा ग्रुप धर्म पिताओं को याद करते हैं, धर्म पिता, फिर उसके ये पूज्य हैं, फिर उसके ये 2 हैं, और फिर एक करके ऐसी आता है, 23 करोड़ है। अभी हाल क्या, अभी जो हो रहा है उसकी प्रैक्टिकल में आपको दिखा रहा हूं, समझ रहे हो सब? सभी का लोड कहां जा रहा है? नंबर 1। सभी का लोड नंबर 1। कोई भी तैयार है लोड उठाने के लिए? कोई। इसलिए क्या कहा, गीता में भी कहा ना कि सर्वदेवस्य नमस्कार, सर्वदेव, तो एक देवता है, सभी मानकर पूजा करते हैं, मगर उससे मिलता कुछ नहीं है। क्यों नहीं मिलता? इसलिए उससे कुछ नहीं मिलता, शंकर ऊपर जा जाके जो कुछ भी मिल रहा है वो उससे मिल रहा है, थोड़ा कुछ भी जो मिल रहा है इससे मिल रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अभी मतलब शुक्र, फिर थोड़ा तो चंद्र को भी दिखा दे, ये हो गया बुद्ध। चंद्र की भी ऐसी तरह पंजाब में या जो सिख धर्म वाली है, चंद्र माना सिख धर्म, सिख माना चंद्र, वो भी ऐसी तरह याद करते 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 चिल्ला के फिर वही लोड करता है। कोई अपनी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है कोई जिम्मेदारी उठाने? जिम्मेदारी कैसे उठाओगे? हमारा लक्ष्य है विश्व कल्याण, तो विश्व कल्याण को सारी सृष्टि की आत्माओं को शांति पहले कैसे दोगे? शांति कब मिलेगी पहले? अगर ये बीच वाले सभी कोई तैयार ना हो तो अश्रतन भी तैयार हो जाए, 5 हाथ भी ऐसी तरह तैयार हो जाए, ये 5 हाथ। अब कोई रहता है मंगल शनि शुक्र, अगर ये 5 हाथ आत्मा ही अगर अवेक स्वरूप में बैठ जाए और लाइट में बैठ जाए, तो उसको लाइट में बैठने से 200 करोड़ का रिफ्लेक्शन पॉजिटिव जाएगा, तो बाप को टेंशन कम होगा। चैतन्य भारत को टेंशन कम होगा, मगर क्या करेंगे? बीच में बनकर कोई आएगा राहु और सारी नेगेटिव लोड उस पर डालेगा डायरेक्टली। अभी क्या करता है? डायरेक्टली राहु बनकर आएंगे और लोगों को भारत से बेमुख करेंगे। राहु का काम क्या है? भारत पर ग्रहण लगाना। भारत पर ग्रहण लगाना माना चैतन्य भारत पर नेगेटिव वाइब्रेशन लोड करके भारतवासियों को उलट पुलट करना। इसलिए तो यहाँ क्या कहते हैं, खुदों में कोई में भी कोई, क्योंकि तुम्हें तोड़ने वाले बहुत होंगे, जोड़ने वाला कोई नहीं होगा। बाप से जोड़ने वाला कोई होगा, तोड़ने वाले क्यों होंगे? कि जो अधूरे होंगे उनकी पर वो कहेंगे हम तो परीक्षा ले रहे हैं, सुनते क्यों हमारे? जो तोड़ने वाले हैं वो तो फिर हमारे पास तो कौन आते हैं, कहते हैं कि हम तो बाबा तुमको ही मानते हैं बाबा, मगर हम तो उसकी परीक्षा ले रहे हैं, तोड़ रहे। अरे भाई अच्छी बात कर रहे हो। तो भारत में मुसलमान आए और मुसलमानों ने क्या किया? कई भारतवासियों ने कत्लेआम किया। क्या कुछ किया? सोमनाथ को भी लूटा। कैसे लूटा? ज्ञान धन ले ले, ऊंट भर भर के ज्ञान ले ले, ज्ञान धन ले ले, मगर उसको भी दूसरों ने। तो सारा हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट तो यही होनी है। अब सोचे दुनिया की ये हालत है, आपका क्या रोल है ये भी अभी बता रहा हूं, मगर एक बहुत पहले ये समझा लो, ये हालत है। अगर ये समझ में नहीं आता तो दोबारा मैं थोड़ा रिपीट कर लेता हूं। ध्यान से सुनो, अगर स्वरूप में रहकर सुनो। चित्र तो यही है। ये धरती पर जब मुसलमान
इस्लाम और मुसलमान, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, दोनों जब परमात्मा को चिल्लाते हैं, अपने अपने इष्ट देव को चिल्लाते हैं, धर्म गुरुओं को चिल्लाते हैं, क्यों चिल्लाते हैं? किसी को खाना नहीं है, किसी को घर नहीं है, किसी को स्थूल चाहिए। अब स्थूल से चिल्लाते हैं तो जरूर आत्मा जिनसे बनी है, जिनमें से निकली है, तो उसका सूक्ष्म कनेक्शन तो उससे जाएगा। आत्मा जिनसे निकली है उसका कनेक्शन तो उसमें से जाएगा। तो उसकी सूक्ष्म आवाज धर्म गुरुओं से होकर, धर्म पिताओं से होकर, उनके भी धर्म पिताओं के ग्रैंड फादर पर होकर, फिर असली ग्रेट ग्रैंड फादर होकर फिर लोड करेगा कहां जाने के लिए? बृहस्पति का। क्योंकि ये सारे निकले तो बृहस्पति से है, इसलिए सारा बृहस्पति को क्या कहते हैं? सारे वृक्ष का बीज रूप। तो परमात्मा ज्ञान सूर्य के बाद में तो बृहस्पति आता है। बृहस्पति ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापक है। तो इसमें से सारे धर्म निकले, बीच में कल्प उसमें से ये सभी उसमें से निकले। तो उसका तो बृहस्पति पर कितना लोड होता है ये समझ लो। ये सभी जब आते हैं लोड तो जितना आता है इतना कितना है, बृहस्पति पर भी कितना लोड है। और फिर जब लाइट और माइट दोनों समझाऊंगा तब पता लगेगा कितना दोनों में लोड आता है। अभी तो सिंगल समझा रहा हूं। तो ये आत्माएं अगर थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, ये मेन आत्माएं थोड़ा सा हल्का सा पुरुषार्थ करें तो किसको रिलीफ मिलेगी? चैतन्य भारत। अगर जो बाप का संकल्प पूरा करना चाहते हैं उसको क्या करना चाहिए? पावर तो बात तो वाइप ऑफ कर देता हूं। रत्नों का सारा लोड, रत्नों का सारा लोड उस पर आता है। मंगल का आता है, कृष्ण मतलब कृष्ण मंगल का भी आता है, ये सभी आ रहे हैं, इस पर लोड आ रहा है। ये आत्मा है, ये बृहस्पति पर किसका लोड आ रहा है? अल्टीमेटली आगे बताएं कितना लोड आ रहा है? सभी का लोड आ रहा है, 4 वर्ष से 4 वर्ष से लोड आ रहा है। तो उसका क्या होगा? अब उसका ये अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है, ये बड़ा स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर है। उसकी आत्मा का 4 वर्ष जो हो रहा है, ये आत्मा का हो रहा है, ये शरीर का हो रहा है। और उसका ये 3 फुट का हो रहा है। अब 3 फुट का हो रहा क्या होगा? उसके 4 वर्ष से वैरायटी कलर आ रहा है। समझो कि ये मंगल से आ रहा है, ये शुक्र से आ रहा है, ऐसी तरह ये शनि से भी आ रहा है। तो ये इनका 3 फुट का जो ओरा है उस पर वैरायटी, चारों वाइब्रेशन वैरायटी होंगे ना। जब शुक्र से आएगा तो एकदम ब्लैक होंगे, क्योंकि इसकी आत्मा में रेज होती है। उसकी शुक्र की आत्मा में से क्या रेज निकलेगी? ब्लैक निकलेगी। मंगल की आत्माओं में से क्या निकलेगी? रेड कलर जैसी निकलेगी। मंगल उसको बताते हैं रेड कलर निकलेगा, उसकी आत्मा में से रेज निकलेगी। तो उसका चारों ओर से कोई रेड कलर आ रहा है, कोई ब्लैकआउट आ रहा है, कोई क्रिएटिव कलर आ रहा है, अलग अलग कलर से आ रहे हैं। ये शनि से भी ऐसे कलर आ रहे हैं। तो सारी दृष्टि 8 ग्रह की दृष्टि तो उन पर है, 8 ग्रह की, मगर उस पर क्या है? वो सेफ क्यों है? ये बृहस्पति सेफ क्यों है? जैसे ज्ञान सूर्य बाप है, इसका 100% सिंबॉलिक है। बाप समाज में 100% है। उसको क्या मिलती है? उसको भक्ति मार्ग वाले, भारत वाले जो भक्ति मार्ग वाले हैं ना, भारत के भक्ति मार्ग वाले बृहस्पति को जो एक्सीडेंट मानने वाले 8-10 करोड़ आत्माएं, वो 8-10 करोड़ आत्माएं बहुत पावरफुल हैं, वो असली देवताएं हैं। इसलिए उस पर पॉजिटिव लोड आता है। इसके भक्ति मार्ग से पॉजिटिव लोड आता है, पॉजिटिव आता है लोड।
पॉजिटिव आता है। इसलिए उसके ओरा के अंदर ये जितना नेगेटिव रिफ्लेक्शन छोड़ते हैं, नेगेटिव ओरा के अंदर नेगेटिव जो रेज डालते हैं, रेज, और रेज से जो ये सूक्ष्म ओरा बनता है 3 फुट का, उसके अंदर पॉजिटिव इतना ही भक्तों से आता है। भारत वाले भक्त सुबह शाम 3 बार 4 बार पॉजिटिव उसको प्यार करते हैं, प्यार से, तो प्यार के वाइब्रेशन से पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है, इसलिए वो टिक जाता है। समझ गए? वो नेगेटिव काट देते, वो नेगेटिव यहाँ का जो नेगेटिव बना, समझो यहाँ ब्लैकआउट आया, इससे थोड़ा भी ब्लैकआउट आया तो उसमें से पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव को खत्म कर देगा, बदल देगा, इसलिए वो शांत रहता है। समझ गए? और उसको बृहस्पति को जानना है तो कैसे जानना? बृहस्पति में से तो 1008 की माला निकली, वो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली, समझ गए? बृहस्पति वाली, ऊपर वाली, और वो बहुत ज्यादा शुभ होते हैं, बहुत ज्यादा शुभ होते हैं। इसके कई सालों के बाद शुक्र निकलता है, इसके कई सालों के बाद मंगल निकलता है, और फिर बाद में उसकी रचना होती है। तो बृहस्पति शांत होगा, सबको सुनेगा, देखेगा, मगर वो अपनी एक शांत है। और मां के नजदीक है तो मां का प्यार जबरदस्त मिलेगा, बाप से मिलेगा, मगर मां का प्यार ज्यादा होगा। इसलिए जो लक्ष्मी का प्यार लेता है तो लक्ष्मी भी जरूर होगी। सभी बृहस्पति वालों की जो कनेक्शन है उसमें जो 12 है उसमें सभी के पास इतनी नहीं होती, मगर थोड़ी कुछ तो होती है, इतना नहीं होगा कि मुश्किल हो जाए। मगर बृहस्पति में जो 1008 आने वाले हैं वो बहुत बड़े होते हैं। जो शुक्र में 108 की विष्णु की बीज रूप आत्मा है, उसमें जो सेकंड नंबर में जो शुक्र भी आता है, मगर उससे ज्यादा पावर तो 1008 वाली आत्माओं में है, मगर जब ये निकलते हैं तो उसकी पावर बन जाती है 1008। तो 1008 में आने वाली आप लोग कौन सी माला में आना चाहते हो? 1008 वाली विष्णु की वाली आदि सनातन, क्या 108 की अश्वतन में? क्योंकि 1008 में आने वाली वो पक्के भारत के संस्कार वालों की, और अश्वत्नों में आने वाले फिर नंबरवार उसमें संस्कार थोड़े बदल जाते हैं, और 108 में आने वाले बीज रूपों में आने वाले तो फिर वैराग्य संस्कार हो जाते हैं। समझिए? तो कौन सी माला में आना है वो आपको सिलेक्ट करना है। अभी भी चांस है, मार्जिन है, बॉर्डर है, अभी किसी का कोई फिक्स नहीं है, मगर निशानियां दे रहा हूं। तो बृहस्पति होगा तो उसके पास क्या होगा? बाप समान होगा तो क्या होगा? कभी वाणी में बोला ना, मैं साधारण तन में आता हूँ, 94 की वाणी ना, साधारण तन में आता हूँ। तो आज का साधारण किसके कहते हैं? कम से कम करोड़पति को, कम से कम करोड़पति को साधारण कहते हैं ना। चून भी डेफिनेशन देती, क्यों? जो गरीब तो नहीं होगा इतना, और दूसरा इतना नौकरी धंधा करने वाला भी नहीं होगा ना, नौकरी धंधा नहीं, मतलब कोई काम कर लेगा मगर किसी भी कंट्रोल में रहकर काम नहीं कर सकता। इतनी बड़ी हस्ती दुनिया की किसी कंट्रोल में रहकर काम नहीं कर सकता, तो इसलिए वो शांत रहता है, एकदम शांत, दूसरों के प्रभाव में नहीं आता। किसी को केवल एक माता पिता को, दोनों को देखकर चलता है, और उसको माता पिता पर इतनी अटूट श्रद्धा होती है, इतनी अटूट श्रद्धा होती है कि कभी भी एक भी नेगेटिव संकल्प कभी भी अनिश्चय नहीं आता, कभी भी अनिश्चय। वो दूसरों को बुद्धि में नहीं बिठाएगा, मर जाएगा तो। ये बृहस्पति की निशानी, और वो शांत रहेगा, किसी के प्रभाव में नहीं आएगा, न किसी से फालतू बात करेगा, उसके बाद फालतू शब्द नहीं होंगे, न किसी के साथ बैठेगा, न उसके उठेगा, ज्यादातर फालतू में नहीं बैठेगा ही नहीं, ज्ञान देगा, ज्ञान देगा, मगर वो रॉयल होगा, रॉयल तरह से ज्ञान देगा। इसी बात में बुद्धि की बात करता हूं, समझ में आ गया? गुरु के कैरेक्टर की बात करता, हर गुरु के कैरेक्टर क्या है? बृहस्पति का कैरेक्टर क्या है? बृहस्पति का कैरेक्टर क्या है? इसका कैरेक्टर तो बहुत महान होगा, एक पाप से भी कैरेक्टर में महान होगा। मतलब संकल्प, पाप तो संकल्प विकल्पों में भी, अंतिम जन्मों में भी आ जाए कहीं इधर उधर, मगर वो तो कभी नहीं आता। वो ऐसी आत्मा, समझिए, वो ऐसी महान आत्मा है वो, मगर जब प्रत्यक्ष होगी तो बताया जाएगा। अब जो है बौद्ध,
बौद्ध में क्या विशेषता है? उस पर लोड आता है 33 करोड़ का। मगर वो ज्ञानी ज्यादा होने के भी कारण, ज्ञान जल का मालिक होने के कारण, ज्ञान ज्यादा होने के कारण वो भी ज्ञान से शांत रहता है, ऊपर नीचे नहीं होता। ज्ञान जल क्योंकि भले 33 करोड़ का हो, मगर उसके एक्शन का रिएक्शन 33 करोड़ को थोड़ा तो देता है, इसलिए उसको फॉलोअर जो होंगे वो इतने गरीब नहीं होंगे जितने मुसलमानों के गरीब हैं। भारत में जो गरीब हुए हैं वो बृहस्पति के कारण नहीं हुए, वो सूर्य के कारण हुए। जो सूर्य बृहस्पति में तो वैष्णव आएंगे, पक्के वैष्णव, विष्णु को मानने वाले, नारायण को मानने वाले, लक्ष्मी नारायण को मानने वाले, राधा कृष्ण को मानने वाले। मगर जो कूड़े कचरे को मानते हैं ना, फलानी माँ, ढिंकनी माँ, ये कल नहीं बता रहे कोई मामा मानता है, ये हमारा मामा है, वो हमारा रक्षण करता है, ये है, नहीं लगा दिया थोड़ा सा पत्थर और उसको बोला ये है। तो ये सभी मानने वाले वो कीड़े मकोड़ों की तरह होते हैं ना, कीड़े मकोड़े। तो सूर्य के जब निकलता है तब कीड़े मकोड़े खत्म होता है। तो ये सभी कहते हैं भारतवासी, मगर भूखे नंगे होते हैं, समझ गए क्यों? क्योंकि लक्ष्मी नारायण को नहीं मानते, लक्ष्मी नारायण को नहीं मानते, कृष्ण को या उसके मंदिर में नहीं मानेंगे, इसलिए उससे पावर नहीं मिलती। इसलिए थोड़ी थोड़ी ये छोटी मोटी आत्माएं उनको याद करके इससे पावर थोड़ी मिलती, इसलिए भिखारी भारत में ज्यादा है। जिससे याद करोगे उससे पावर, जिसको याद करोगे इसकी शक्ति मिलेगी। और बौद्ध को नेगेटिव रिफ्लेक्शन कम नहीं, वो स्टेडी आत्मा है। मगर क्या है ना, वो आत्मा के प्रभाव में आती है, न परमात्मा का थोड़ा बहुत प्रभाव आता है, न मगर आत्मा परमात्मा के ज्ञान में इतनी नहीं डेप्थ जाती है। ज्ञान में बहुत होता है, मगर अहिंसा परमो धर्म, उसका क्या है मेन ऑब्जेक्ट? अहिंसा परमो धर्म। मगर समय आने पर बाप को भी सहयोग नहीं देता। अगर कोई ज्ञान की लड़ाई करनी हो तो उसको कहेगा जरा इसकी ज्ञान की लड़ाई करके आ जाना, जरा इसको देख लेना, तुम ज्ञान की लड़ाई करो। आप तो यही कहें ज्ञान की लड़ाई करो, वो नहीं करेगा, किसी को ज्ञान नहीं देगा। वो कहेगा कि मैं तो योग बल से कर लूंगा, बस बाबा मैं तो अकेला बैठ के योग बल से कर लूंगा। आप समझ गए, मैं किसी को ज्ञान नहीं। एक बहुत बड़ी निशानी बोला क्या बैठे आज प्रश्नों की इसलिए करेक्शन देता हूं कि आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं, तो कैसे जज करोगे? फिर इसके कनेक्शन वाले 24 भी मिलेंगे उसी राशि की, कैसे जज करोगे? अब सबसे बड़े शुक्र महाराजा, शुक्र महाराजा बहुत बड़ी चैनल चलती है उसकी। शुक्र की हालत क्या है? सारा ब्लैकआउट। क्यों? उस पर मेन जो आते हैं कनेक्शन, उनके मेन कनेक्शन किससे हैं? शनि का भी लोड कन्वर्ट होकर कुछ उसमें आता है, इस्लाम वालों का भी आता है, कभी कभी मंगल वालों का भी प्रभाव उस पर आ जाता है, क्योंकि उसका तो निकला मूल तो उसमें से निकला। और 350 करोड़ का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लोड आता है, 350 करोड़ का। अब 350 करोड़ चिल्लाना है, क्योंकि ये 350 करोड़ का ग्रेट ग्रांड फादर है। अब उसके पास तो कुछ नहीं है, उसकी हाल क्या होगी? उसको दिखाई देगा हाँ मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, उसको लगेगा मैं करोड़पति हूं। उसको क्या लगेगा? मैं करोड़पति हूं, मगर पैसे उसके हाथ में नहीं आएंगे। दिखाई देगा दूर से, हाँ मैं तो करोड़ का मालिक हूं, 2 करोड़ का मालिक हूं, मेरे पास तो ये है, मगर वक्त आने पर पैसे उसको काम में नहीं आते। आज की बात नहीं, हमेशा की बात है। वक्त पर उसको पैसे क्यों नहीं आते? इसलिए उसको कहीं ना कहीं से हाथ लंबाना पड़ता है, कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि अपनी चीज अपने काम में नहीं आती। ये हालत होती है।
इसलिए सबसे ज्यादा वाणियों में भी कहा हुआ है कि तुम क्रिश्चियन मुसलमान को कैसे जज करोगे। देखो क्रिश्चियन माना वैसे तो देखा जाए तो क्रिश्चियनों के पास धन देवता ज्यादा है, स्थूल धन भी, तो स्थूल धन भी इसके पास ज्यादा होगा, दिखाई देगा मेरे पास स्थूल धन है, ज्ञान धन भी खूब होगा, सब समझता होगा। माँ बाप पर अनिश्चय तो कभी आ ही नहीं सकता उसमें, माँ बाप पर अनिश्चय कभी नहीं आ सकता। स्थूल धन भी दिखाई देगा मेरे पास है, अगर नहीं आए क्यों, 350 करोड़ का लोड है, नेगेटिव वाइब्रेशन डालता है, इसलिए वो जिसके पास काम करने जाता है तो उसका नेगेटिव लोड है, तो उसका नेगेटिव वो चाहता है पॉजिटिव, ये इसका दोस्त है, मगर उससे जो कोई काम करने जाएगा कि मेरा ये काम करो, मेरा ये काम करो, मेरा ये काम करो, मगर इसके दोस्त भी काम में नहीं आएंगे, कोई भी काम किसी से भी वो सहाय मांगेगा, मगर इसके साथ नेगेटिव वायुमंडल आएगा सूक्ष्म ऊर्जा से, सूक्ष्म शरीर से, और ये उसका कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि ये उसको जो पावर मिलता है किससे, वास्तव में इनको कहना से पावर मिलता है, उनको पावर मिलता है बृहस्पति से, मगर वो बृहस्पति का दुश्मन होता है। बृहस्पति माना बृहस्पति, और ये है तो बृहस्पति का एक दुश्मन होता है, जानते अनजान से भी बृहस्पति से संकल्पों में टकराता रहता है, इसलिए वो पॉजिटिव डालता है और ये नेगेटिव डालता है, ये पॉजिटिव डालता है, ये नेगेटिव डालता है, इसलिए और भी विकल्प बन जाते हैं। इसका डायरेक्ट कनेक्शन तो माता पिता से भी है, माता पिता से डायरेक्ट कनेक्शन है, और माता पिता की सेवा भी करता है, ऐसी बात नहीं है। तो वो तो पॉजिटिव पावर हमेशा डालते हैं, उनके प्रति नेगेटिव नहीं है, मगर नेगेटिव पावर का लोड बृहस्पति से है, इसलिए वो नेगेटिव, बृहस्पति का नेगेटिव लोड हो तो कितना ट्रांसफर हो जाए, समझ लो, बृहस्पति में जितना भी नेगेटिव थोड़ा सा आ जाए उस ट्रांसफर होकर इसमें आ जाएगा, इसलिए वो आत्मा कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती अपने कोई भी काम में, लौकिक काम हो, अलग को काम हो। अब क्योंकि उसके अंदर क्या है, इसके अंदर 99% पॉजिटिव है, मगर 1% नेगेटिव। कितना? 99% ज्ञान है, 99% निश्चय है, मगर 1% अनिश्चय है। ऊपर से जज नहीं कर पाते आप, ऊपर से कहेगा हाँ हाँ माँ बाप ठीक है ठीक है ठीक है, सुनेगा अच्छा है, मगर 1% जो है उसको पावर, 1% की पावर उसको कि पावर के 0.01 कनेक्शन लूज होगा तो भी नहीं मिलेगी। इसलिए माता पिता की भी पूरी पावर, माता पिता उसके लिए पॉजिटिव भी सोचे तो भी नहीं होता, उसके लिए कल्याण की कामना करे तो भी उसको कल्याण के पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं क्रिएट कर सकता, और चारों ओर से 350 करोड़ का लोड है, और जब तक वो संपूर्ण अलग स्वरूप में नहीं बैठेगा और चारों ओर से नेगेटिव को पॉजिटिव वाइब्रेशन करा के नहीं भेजेगा, तब तक उसको मन को शांति भी नहीं मिलेगी, हमेशा वो टेंशन में हो। उसकी हालत क्या हो जाएगी, न माया मिली न राम, उसकी क्या हालत हो जाएगी, न माया मिली न राम। शुक्र की हालत हो, क्योंकि ढूंढने जाएगा माया तो माया भी नहीं मिलेगी, और भगवान ढूंढने जाएगा तो पूरे तरह से वो 100% समझ नहीं पाएगा, 100%, क्योंकि 1% का जो डिफरेंस है वो परम नाम से 1% का डिफरेंस नहीं, जब निकल के तक एक डिफरेंस पड़ा हुआ है, और वो डिफरेंस को कम करने के लिए उसको जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो पुरुषार्थ नहीं। 1% का पुरुषार्थ कम करने के लिए एक्यूरेट अलग स्वरूप में स्थित रहकर जो पावर लेनी चाहिए माता पिता से और बृहस्पति से, जब तक ये बृहस्पति का कहना नहीं मानेगा तब तक उसको पावर नहीं मिलेगी। और किसी के प्रति भी नेगेटिव संकल्प डालेगा तो उसका तो नेगेटिव है ही, नेगेटिव रिफ्लेक्शन है, पूरा 1 सेकंड में एक नेगेटिव आया तो पूरा नेगेटिव रिफ्लेक्शन होगा, फिर उसका कोई काम नहीं होगा, और कोई भी काम में जाएगा तो उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होगा। समझ गए शुक्र की निशानी।
समझिए सब माता, बृहस्पति समझे, शुक्र समझे, उसको पावर अभी भी नहीं मिल रहा है। समझ, अगर उसको पावर मिल गया तो मेरा काम खत्म हो जाए। शुक्र को अगर पावर मिल गया, ये मंगल, मंगल के अंदर क्या भरा हुआ है? रेड कलर, गुस्से वाला, अंदर से गुस्सा है। और वो क्या काम करता है? मंगल माना क्रिश्चियन, मंगल माना क्रिश्चियन। उनका काम तो आपको पता ही है क्या है? डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। तो क्या करेगा मंगल? उसको कुछ कहेगा, उसको कुछ कहेगा, टीचरों को कुछ, बाप को कुछ कहेगा, माँ को कुछ कहेगा। उसके पास क्या कौन सी नेगेटिव शक्तियां होगी? पर चिंतन पतन की जड़ है, पर चिंतन पतन की जड़ है। जहां पता होगा कि ये बात नहीं करनी है तो भी उससे हाँ मैंने अभी सुना, चारों रिफ्लेक्शन मारता है नेगेटिव अपना अंदर मिक्स में लाते। इसलिए क्या होता है? उसके पास 98% शक्ति आती है, उसके पास 98% पॉजिटिव है, 2% नेगेटिव है। दिल से 98% तक माता पिता को मानेगा, हाँ बाबा 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 करता रहेगा, और 2% हिलता रहेगा। कोई उसको कोई भी हिला सकता है। छोटा सा मैसेज मिलेगा, हाँ मैं सोच रहा हूँ, हाँ जरा ये 100% में से 2% निकल जाए तो कनेक्शन 2% का लूज हो जाए तो क्या हो जाएगा? उसको कोई भी शक्ति मिलेगी क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए वो क्या होगा? जब भी कैसी बातें करेगा, अरे मैं तो अभी भी 1 सेकंड में ऊपर गया और 1 सेकंड में नीचे आ गया, मुझे पावर नहीं मिल रहा है। अभी पावर मिल रहा था, अभी पावर बंद हो गई। उसके माँ बाप की क्या होंगे? हर कोई जो क्रिश्चियनों में जो कैरेक्टर होते हैं वो सभी होंगे कैरेक्टर। अभी बोला अभी तो, इसलिए भारत वाले भी अमेरिका में या यूरोप वासियों पर कभी भी विश्वास नहीं करते। भारतवासी क्रिश्चियनों पर विश्वास आज भी नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा धोखा देने वाले होते हैं, धोखाधड़ी। बाप के साथ भी धोखाधड़ी करेंगे। अगर मंगल के प्रभाव में, उसके प्रभाव में कोई राहु आ जाए ना, राहु कौन होता है पता है आपको? जो देवता नहीं है मगर देवताओं की सभा में बैठकर अमृत पी लेता है। अब थोड़ी कुछ ज्ञान किया जाए तो उसके प्रभाव में आ जाएगा, उसको डूबो देगा, उसको डूबो देगा। इसलिए डिफरेंस 2% का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। और न चाहते हुए भी बृहस्पति का कनेक्शन उसके साथ नहीं होता है। बृहस्पति का कनेक्शन न चाहते हुए उसको नहीं होता है। शुक्र को होता है, बृहस्पति का कनेक्शन उसको नहीं होता है। इसलिए बृहस्पति की पॉजिटिव पावर की शक्ति नहीं मिलती उसको। इसलिए वो जो काम चाहता है वो काम नहीं होता है। नेगेटिव लोग उसमें ट्रांसफर होकर वो बात करता है। इसलिए वो जिसकी ज्ञान की सेवा करने जाएगा, इसको उठाऊं, अगर वो सेवा नहीं होगी, डिसर्विस होगी, उठा नहीं पाएगा। उठाना चाहेगा, ज्ञान दूं, ये दूं, बहुत कोशिश करेगा। बाबा को कहेगा बाबा मैं ये करूं, हाँ मैं तो बहुत अच्छा हूं। फिर दूसरे दिन फोन आएगा, बाबा मैं तो एकदम गया, एकदम हड्डी भी नहीं रही, आसमान से गिरा, खजूर पर लटक गया। याद इससे फिर भी शुक्र की स्टेज अच्छी होती है, उससे फिर, क्योंकि 1% डेफिसिट है, उसमें 2% डेफिसिट है। आप समझ लो कि प्लग के अंदर 2% डेफिसिट है तो पार कहां से मिलेगा? क्योंकि ये दूसरों के प्रभाव में, राहु के, विश्वामित्रों के प्रभाव में ज्यादा आता रहता है। इसलिए मेनकाओं का चक्कर भी उसको ज्यादा होता है।
समझ गए? मेहनताओं का भी ज्यादा सिंपल होता है। बाबा ने बोला इच्छा मात्र बन जाए। बाबा ने बोला कि जब तुम लाइट और माइंड दोनों तैयार हो जाओगे, एक साथ में उनसे 9 कला में विष्णु स्वरूप बन जाओगे। इसलिए विष्णु स्वरूप को याद करो। देखो बिको वालों ने वो चित्र निकाला है विष्णु स्वरूप का, कितना बढ़िया निकाला है उसकी चंद्रा माता के ऊपर। 97 विष्णु वाणी में भी बोला विष्णु स्वरूप को याद करो, लक्ष्मीनारायण का कमाई विष्णु स्वरूप को याद करो। मगर विष्णु स्वरूप को याद नहीं करते। वो क्या याद करते हैं? इसकी बुद्धि में क्या होता है? क्रिश्चियनों की क्या है? क्रिश्चियनों की बुद्धि में क्या आता है? कभी किसी की दृष्टि किसी पर पड़ेगी, हाँ ये मेरे लायक है, मैं ठीक हूं उसके लायक, फिर दूसरे पर पड़ेगी, क्योंकि वो भी विश्वामित्र का ही सहयोगी है, विश्वामित्र जैसा ही है। विश्वामित्र जैसे ही है। इसलिए क्रिश्चियनों में क्या करता है, अभी शादी की 4 दिन चलेगी, 5वें दिन नहीं आने दो भाई, नहीं 10 दिन रात, फिर 100 शादी होती है, 80 शादी होती है क्रिश्चियनों में। तो ये जो सारा कूड़ा कचरा फैलाने वाला ये, सारी दुनिया के अंदर कूड़ा कचरा फैलाने वाला ये भारतवासियों को भी क्या करता है, कूड़े कचरे फैलाने। पढ़ाई करने के सेंटर खोल देंगे, पढ़ाई करने के स्कूल खोल देंगे, पढ़ाई के कॉलेज खोल देंगे, और वहां जो भारतवर्षीय बच्चे आएंगे तो उनको अपने धर्म की बुक पढ़ाकर क्या करेंगे, उसको कन्वर्जन कर लेंगे। आज इंडिया के अंदर 10% क्रिश्चियन है। पहले आजाद हुआ तो 0.2% भी क्रिश्चियन नहीं थे, समझ गए? 0.2% भी क्रिश्चियन है। आज 10% है। 10 करोड़ है भारत में, 20 करोड़ मुसलमान है, क्या करोगे? तो ये भारत का कट्टर दुश्मन है। जैसे मुसलमान के लिए बोला ना, शनि के लिए बोला है, ये भी भारत का कट्टर दुश्मन है। क्या करता है भारत को? कमाएगा कहां से? सबसे ज्यादा क्रिश्चियनों ने कमाई कहां से की? भारत में आया, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना की, फिर बेरत आया था धंधा करने के लिए, फिर पॉलिटिक्स में घुस गए और राजाओं को, दोनों को, 2 भाइयों को आपस में लड़ा कर खेल खत्म कर, एक को मरवा दिया और एक को राजा से लेने लगे, रॉयल्टी लेने लगे। अब भारत के अंदर राजा, तो क्या करें? मेजोरिटी आत्मा इनके प्रभाव में आ सकती है। देखने से पता नहीं लगेगा कि, देखने से लगा कर तो भारतवासी हैं, मगर उसके संकल्पों में और कैरेक्टर देखोगे और नजदीक में बारीकाई से अवलोकन करोगे तो पता लग जाएगा कि मंगल है, लगेगा मैं भारतवासी। चोला पहनेगा भारत का, अंदर से निकलेगा मंगल का। समझ में आ रहा है? और वो भारतवासियों को लूटता है, भारतवासियों को उधर उधर करता है। पक्के भारतवासी हो गए ना, तो उसको भी गिराएगा, भारतवासियों को भी गिराएगा। वो कभी भी मंगल इतना सहयोगी नहीं बनता है पहले तो उसको जबरदस्ती फिर ऐसी आफतें आ जाती हैं, ऐसी आफतें आती हैं, तब फिर वो भारत के पैरों में जाकर गिरता है, मां के पैरों में गिरता। सभी धर्म पिता मां के पैरों में झुकेंगे सभी। तो ये शुक्र से भी ज्यादा भारत के लिए, शुक्र से भी इतना नेगेटिव कभी नहीं होता भारत के लिए। समझ गए? इनका कैरेक्टर सब बता दिया, डिवाइड एंड रूल। आपको ख्याल रखेगा, आपको कुछ कहेगा, इसको कुछ कहेगा, इसको कुछ कहेगा, अरे बाबा ने कहा, उसने ये कहेगा। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इसकी स्टेडीनेस नहीं होती कभी, और कोई भी उसको घसीट भी सकता है, कोई भी कन्वर्जन में ज्यादा आता है। समझ में आ गया? अब दिखाता हूं शनि को। उसके पास कौन सी पावर है? शनि के पास, शनि माना मुस्लिम, मुस्लिम का ग्रेट ग्रैंडफादर। उसको तो बदलना बहुत मुश्किल है। इन पर कितना लोड आएगा? 150 करोड़ में से कम 100 करोड़ बंदा उसका ऊपर आएगा। अब उसको कैसे बदलोगे? ये पहले देख लो,
उसको बदलना है तो बदल सकते हो कोई, उसको तो ज्ञान सूर्य बाप भी बदल नहीं सकता, ज्ञान सूर्य बाप भी बदल नहीं सकता। हाँ, उससे डरेंगे कि शनि की 7.5 की फफूंदी लग जाए, इसलिए क्या करेंगे, ऐसी आत्माओं से डरेंगे, हाथ जोड़ेंगे, भाई तू बहुत बड़ा है, कोई बात करने की चेष्टा तक नहीं करेगा, दूर रखेंगे उसको, अकेला रहेगा। क्यों अकेला रहेगा? उससे डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि अगर ये आएगा तो हमारे घर की 7.5 की पनौती, शनि की पनौती खतरनाक लग जाएगी, लगेगी जरूर शनि की पनौती। अगर मंगल की हो तो कोई शादी करता है मंगल वाले? नहीं करते। हाँ? क्यों नहीं करता? मंगल वाला ही करता है। हाँ, तो मंगल वाला है, मंगल वाला ही करेंगे। क्यों? मगर सत्य तो यही है, क्यों मंगल वाले थे, अगर शनि वालों को करा दो तो तूफान खड़ा है, तूफान खड़ा कर देंगे। तो ये कहानी बताऊं, ये शनि वाली औरत है, प्रकृति है, ये प्रकृति है शनि की, और आज ये मंगल है, एक पुरुष है, तो क्या हो जाएगा? मंगल माना गुस्से वाला है तो वो गुस्सा करेगा, और शनि वाला क्या है, नीच है, तो ये नीच के काम करेंगे। ये नीच का काम करेगा, तो ये इस जो प्रकृति है रचना, ये नीच का काम करेगा, ये उस पर गुस्सा करेगा, तो 2 दिन से ज्यादा वो जोड़ी नहीं करेगी, क्योंकि ये और किसी को चाहेगी, जिसका झगड़ा करेगा फिर वो और किसी को चाहेगा। जोड़ी मिल सकती है, 2 दिन में झगड़ा, तीसरे दिन तो शायद एक दूसरे का मौत ना हो, ये अलग होती है। संकल्पों का खेल है ना ये, वाइब्रेशन, अपना वाइब्रेशन बना हुआ ही है, इसके आसपास जो वाइब्रेशन बना है उससे ही संकल्प बनते हैं। अब शनि महाराज को कैसे जानोगे? है तो महाराज, जो सूर्य बाप भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, शक्तियां भी विपुल है, शुक्र से भी ज्यादा शक्तियां शनि में विपुल होती है, क्योंकि है तो उसकी रचना है, तो उसका रचना ही है, भले इंडिपेंडेंट हम उनको बताते हैं पावर के हिसाब से। वो शनि किसको प्रभावित करता है? दिनेश, शनि किसको प्रभावित करता है? सबसे ज्यादा प्रभावित किसको करता है? नीच लोगों को, नीच लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है, और नीच का हेड बन जाता है। अगर जिसको शनि है, जिसकी राशि शनि है, तो वो क्या करेगा? वो नीच लोगों को इकट्ठा करके उसको सरदार बनाएगा, नीचों का सरदार बनाएगा, क्योंकि वो गुरु के साथ तो बैठ नहीं सकता, शुक्र के साथ भी बैठ नहीं सकता। मंगल की थोड़ी राम राम होती है, कुछ मंगल की थोड़ी राम राम होती है, और शनि हमेशा किसी के कंट्रोल में नहीं होता। वो कैसे कैसे लोगों के साथ बैठेगा? गंदे लोगों के साथ, जो गिराने वाले हैं उसके साथ बैठे, और गंदे गिराने वाले होते हैं तो क्या करता है? गिराने वालों के साथ बैठेंगे तो और भी उसके पास वो संकल्पों की शक्ति खत्म हो जाएगी, और दुखी हो जाएगा, और इतना दुखी हो जाएगा तो उसके लिए खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। ये शनि की निशानी, खाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे अपने। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को देखकर अपनी एनर्जी वेस्ट करता है, फिर दूसरों पर भी नेगेटिव वाइब्रेशन डालता है, जो भी उसके कनेक्शन में आएगा उसको नेगेटिव वाइब्रेशन डालेगा, क्योंकि इसके पास है ही नेगेटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव तो है ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव देने वाले न बृहस्पति की दृष्टि उस पर है, न माता पिता की दृष्टि उस पर है। थोड़ी कुछ उससे मिलती है अगर प्यार, थोड़ा कुछ, मगर वो दूसरों के प्रति अट्रैक्शन होने में उसको एनर्जी पावर नहीं मिलता। अगर भगवान भी उसको देना चाहे वो दे प्यार से, मगर वो दूसरों हजारों के कनेक्शन में होता है। क्या होता है? कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है, इसलिए लोगों के कनेक्शन में होने के कारण
लोगों की बुद्धि उसकी लोगों के कनेक्शन में होने के कारण लोगों के नेगेटिव वाइब्रेशन ज्ञानियों से भी नहीं कनेक्शन होता, क्योंकि बौद्धिया से भी कनेक्शन नहीं होता, न बृहस्पति का कनेक्शन होता है, न शुक्र से भी उसका कनेक्शन होगा, क्योंकि वो लोग उसको ही रिफ्लेक्शन करके अपने संकल्पों से उसको भगा देंगे, समझ गए? तो उसको देखकर ही लोग भागेंगे, उसको देखकर ही भागेंगे। और सभी नेगेटिव वालों से कनेक्शन होगा तो नेगेटिव पार्ट मिलेगी तो हमेशा ब्लैकआउट होगा, तो अंदर से गुस्सा होगा। जब भी किसी से वो बात करेगा तो उसके अंदर ज्ञान के रतन नहीं निकलेंगे, मतलब नेगेटिव रतन निकलेंगे। ज्ञान असला पॉजिटिव नहीं सुना पाएगा, नेगेटिव रूप से कुछ करेगा। फिर भी अंत में जाकर जब मिलता है तो थोड़ी कुछ पावर मिल लेते हैं। फिर भी शनि को महाज्ञानी भी कहा जाता है, मगर त्रासवाद ये फैलाता है तो मुसलमान ही है। इसलिए भारत का कट्टर दुश्मन कौन है? मुसलमान है। जब भी ऐसी आत्मा आएगी तो भारत के अंदर त्रासवाद फैलाएगी, भारत के अंदर त्रासवाद फैलाएगी, भारत को सुख नहीं मिलेगा। तो वाइब्रेशन लोड करता है, नेगेटिव वाइब्रेशन देंगे तो सबकी कहानी है अपनी अपनी, आप देख लो। सभी बड़े रूप तो समझा दिया। अब जब तक ये भी न निकले, ये भी पॉजिटिव ना हो तो निष्कल्याण नहीं हो सकता। उसके बिना भी तुम निष्कल्याण नहीं कर सकते। क्या करोगे? उसको सुधारने के लिए क्या करोगे? क्योंकि पावर दोगे तो वो पावर दूसरों के कनेक्शन में, इसलिए उसकी बुद्धि दूसरों के कनेक्शन में है। इसलिए माता पिता भी पावर प्यार करते हुए पावर डालते हुए नहीं जाएगी, थोड़ी कुछ जाएगी। 100% डालेंगे तो 10% जाएगा, क्योंकि उसके पास 95% निश्चय बुद्धि है, 5% में फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसलिए 5% की देर नहीं। इसलिए 5% दे सकती है एनर्जी लोगों से लेता है, इसलिए 5% नेगेटिव बच जाता है। तो 95% जो पॉजिटिव है वो भी रिजल्ट नहीं मिलता, इसलिए वो बहुत दुखी होता है, काम नहीं मिलता है, काम नहीं कर सकता, उसको काम मिलेगा ही नहीं। जिसके पास काम करने जाएगा नेगेटिव लोड है, उसका मन के संकल्पों की गति नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, और इनके साथ जो भी आएगा कनेक्शन में वो नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि ऐसी आत्माएं भी जो जिन जिन की सेवा करेगी वो इनके कनेक्शन वाली होगी, इनके ही कनेक्शन वाली होगी, क्योंकि उसको इतना ही कनेक्शन रहेगा और ऐसे ही होगा, समझ? इसलिए शनि किसी भी कंट्रोल में नहीं आता, फिर भी शनि के बिना काम भी नहीं होता, समझ? शनि 750 करोड़ की लगा के तो विष्णु से दूर करेगा, और विष्णु
ये स्थूल दुनिया चलती कैसे है? कॉस्मिक बल पूरी। तो कॉस्मिक माना चैतन्य शक्ति, अलौकिक शक्ति। ये अलौकिक शक्तियां यहां कैसे क्रिएट होती हैं और कैसे उसका यूज होता है? अलौकिक शक्तियां 108 में आकर 108 के द्वारा नई दुनिया का या यहां जो प्रजनन शक्ति है तो उसका कार्य होता है। कॉस्मिक पावर माने चैतन्य शक्तियां, अलौकिक शक्तियां। तो ये तो स्थूल दुनिया है, एक स्थूल सितारे, ये सारे ग्रह हैं उसके बीच में। तो ये शक्तियां कैसे काम करती हैं, कहां से आती हैं? 108 के अंदर जो आत्मा के निसंकल्प और संकल्पों में जो रेस बाहर निकलती है वो कैसे निकलती है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब तीनों लोक हैं। एक स्थूल वतन है, उसके आसपास कॉस्मिक पावर है, अलौकिक शक्तियां हैं। यहां देखोगे आप तो यहां से ये जो स्थूल वतन के चारों ओर जो पट्टा है, सफेद पट्टा है, तो स्थूल जगत को भी एक दूसरे के सितारे गिर नहीं जाते हैं, सितारे टकराव में नहीं आते, ग्रह टकराव में नहीं आते, अपनी अपनी दायरे में ये ग्रह भी घूमते रहते हैं सब। तो ये सभी काम कैसे होता है? अब ये कॉस्मिक वर्ल्ड जो है पूरा दायरा अलग अलग अलौकिक शक्तियों के माध्यम से कैसे काम करते हैं। अलौकिक शक्तियां पहले कहां से आती हैं? अलौकिक शक्ति तो ये पारलौकिक थी, यहां से आई, फिर यहां से आई, यहां से आई तो सारी दुनिया में जाती गई, फिर यहां भी स्प्रेड और हुई। तो हम अलौकिक शक्तियां ऊपर छोड़ के आए कि नहीं आए? कुछ तो अलौकिक शक्तियां हम तो नीचे आ गए, मगर हमारे रेस के द्वारा जो संकल्पों द्वारा जो रेस निकली है, संकल्पों की जो रेस निकलती है वो है परम लाइट, परम शक्ति, वही कॉस्मिक पावर है। तो हम ऊपर में छोड़ के आए कि नहीं आए हैं? हाँ आए। तो यहां हम छोड़ के आए हैं, ऐसी बात नहीं हम सब नीचे लेके आए। अब वो तो प्योरली शक्तियां हैं, मगर कैसी कैसी हैं? वहां भी कलर कॉम्बिनेशन कैसे आए वो कल क्लास में बताएंगे। कलर कहां से आए? अस रत्नों में भी कलर कहां से आए? समझो शुक्र है तो शुक्र के ज्यादातर उसके ब्लैकआउट नजर आएगा। आज भी जो शुक्र की आत्मा होगी उसके अंदर 2-4% तो ब्लैकआउट होंगे। उसकी जो आत्मा की रेस निकलेगी और रेस से सूक्ष्म शरीर बनेगा, उसके अंदर ब्लैकआउट होगा। बुध होगा तो उसके अंदर पीलापन होगा, उसकी रेस के अंदर पीलापन होगा, उसकी रेस से उसका ओरा भी पीला होगा। बृहस्पति होगा तो गोल्डन लाइट होगा। तो ये जो आत्माओं से जो निकली है सभी अलग 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 कलर ऊपर से ही निकले हैं। तो ये सारी शक्तियां तुम नीचे आ गए, स्थूल दुनिया में तुम आ गए, यहां आ गए। चैतन्य शक्तियां तो ऊपर रह गई, अलौकिक शक्तियां, पारलौकिक शक्तियां। तो ये शक्तियां ऊपर छोड़ के आएगा तो ये सारी शक्तियां में से कुछ शक्तियां यहां बाउंड्री पे लग गई, अलग अलग सभी शक्तियां। वैरायटी कलर। अब ये डिस्टेंस तो है 150 अबज प्रकाश वर्ष, 150 अबज प्रकाश वर्ष है, और वो चारों ओर कॉस्मिक पावर है। चैतन्य शक्ति हो गई।